नित्य स्मरणीय विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की पवित्र भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल थाना जदिया ग्राम हरिनाहा की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा व्यास गादी पर आसीन दूर दूर से पधारे हुए सब संतों को साहिब बंदगी। अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्यास लेकर आए हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सुख का उपाय क्या है? सुख कैसे मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिसके जीवन में 5 बातें होती हैं उसके जीवन में सुख मिलता है। नंबर 1, आपातजय, जो अभिमान को त्याग कर देता है, जिसका विनम्र स्वभाव है, नम्रता जिसके वाणी में और जिसके कर्मों में झलकती है, कोमल हाथों से जो कार्य करता है और विनम्र वाणी बोलता है, धनवान होते हुए भी जिसको अभिमान नहीं है, कार में चलते हुए भी अहंकार नहीं है, विमान में उड़ते हुए भी जो बेईमान नहीं है, उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना बुरा करा देता है। विमान में उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमान बनकर उड़ना बहुत बुरा है। विमान में उड़ो या बैलगाड़ी में चलो, इससे जिंदगी में कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। गुलाब का फूल जेब में रखो तो भी गुलाब का फूल है, हाथ में रख लो तो भी गुलाब का फूल है, मंदिर में रख दो तो भी गुलाब का फूल है, राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है, और उस गुलाब के फूल की माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब का फूल है। यदि तुम गुलाब के फूल हो, पैदल चलो तो भी तुम हो, कार में चलो तो भी तुम ही हो, और वायुयान में उड़ो तो भी तुम हो। कहते हैं कि कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, और मकान बदलने से ईमान नहीं बदल जाता है, और सामान बदलने से सम्मान नहीं बढ़ जाता है, और मित्र बदलने से जीवन में कोई सफलता नहीं मिल जाती है। पत्नी को बदल देने से भी घर में शांति नहीं आती है। जिस समय खुद को बदलोगे उसी समय शांति का जन्म होगा। आप सब कुछ बदल देते हो, खुद को नहीं बदलते।
और खुद को बदलना एक तपस्या कहा गया है। और जो खुद को बदल सकता है वो दूसरों को भी बदल सकता है। जो खुद को संभाल सकता है दूसरों को भी संभाल सकता है। और जो स्वयं को नहीं बदल सकता है वो दूसरों को कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए। यदि तुम चाहते हो हमारे घर में कोई चाय ना पिए, सबसे पहले तुम चाय पीना छोड़ो, फिर कोई नहीं पिएगा। चुपके चुपके एक दो लोग पिएंगे तो भी डर डर के पिएंगे, लेकिन तुमने अगर आधी कप चाय पी ली तो खुलेआम लोग एक एक लीटर चाय पिएंगे। स्वयं को बदलना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शक्लो दूर मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। लोग अच्छे नहीं हैं, मकान अच्छा नहीं है, सामान अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, ये शिकायत तो तुम बहुत बार कर चुके हो। और ये भी कहते हुए लोगों को सुना कि हमें पढ़ने का कोई सिचुएशन नहीं मिला, अन्यथा हम भी कुछ अफसर होते। और जब पढ़ने का टाइम था तो सोते थे, पढ़ते नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी में पला हुआ बालक, जिसकी मां मजदूरी करती थी और जो मजदूरी की रोटियां खा करके अपने शरीर को पाल रहा था। आज वो व्यक्ति कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी बूढ़ी डोकरी कमजोर मां को याद रखता है व्यक्ति। साल में 2-4 बार उनको मिलने जाता है। जो प्रधानमंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह मां से नाराज होकर के 10 साल से मिलने नहीं गए हैं। ये क्रोधी दास मां के नहीं पहुंचे पास और कहते हैं हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जो कर चुके हैं उसको भी तुम बिगाड़ोगे, कुछ नहीं दिखा सकते हो। अपने से बड़ों से कभी नाराज न होना, छोटों से कभी उलझना मत, और समान वालों से कभी तकरार न करना, और अपने देवरानी जेठानी के बीच में बोलचाल बंद न करना, और सासू और पतोहू के बीच में मिलना जुलना बंद न हो पाए। बाप बेटे एक पास बैठने का क्रम जारी रखना। कहीं ऐसा न हो जाए बाप बेटे में एक साथ बैठने का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाए। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि मेरा लड़का विदेश में है, 9 महीना हो गए हैं, न फोन किया है, न खबर दिया है, न समाचार दिया है। तो मैंने कहा ऐसा तुम सोच रहे हो, क्या बेटा भी सोच रहा है कि पिताजी से समाचार नहीं मिला है? बोले वो तो नहीं सोचता है, वो तो ये भी नहीं मानता है कि मेरे बाप हैं, पर मैं मानता हूँ मेरा बेटा है। तो मैंने कहा एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। एक किनारे से नदी नहीं बनती है, दोनों किनारे होते तब नदी बहती है। ये प्रेम की गंगा तो दोनों किनारों में बचकर बहती है। रिश्ता निभाना जिसको आ गया उसकी यात्रा फरिश्ता तक भी हो सकती है। और जो रिश्ते में ही टूट गया, मैंने सुना है एक शिक्षक था, एक दिन स्कूल के बच्चों ने कहा कि शिक्षक महोदय
पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन पाजामा कुर्ता भी पहन कर आइए। हम आपको पाजामा कुर्ता में देखना चाहते हैं। शिक्षक सीधा साधा स्वभाव का था। आपसे प्रेम करने वाले लोग आपको सुंदर कपड़ों में देखना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी आपकी वाइफ कहती है, आज इस रंग का बुशर्ट पहनिए, आज इस कलर की पैंट पहनिए, ये पैंट उतार दीजिए, दूसरे रंग की पहनिए। शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं कहा होगा अपनी वाइफ से कि ये साड़ी पहनिए, वो साड़ी ना पहनिए, क्योंकि आपकी वाइफ पहले से होशियार है। जैसी तुम चाहते हो वैसी साड़ी पहन कर निकलती है और तुमको समझाना पड़ता, तुम भी पैंट ऐसी लगाइए। थोड़ा हंसा भी करो, इतना सीरियस मत रहा करो। तुम हंसोगे तभी तो हम तुम्हारे प्रेम में फंसेंगे। हंसने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम को प्रेम ही रहना चाहिए। प्रेम कहीं मोह में न बदल जाए, ये सावधानी भी रखना चाहिए। प्रेम कहीं ममता न बन जाए, प्रेम कहीं आसक्ति न बन जाए, प्रेम कहीं वासना न बन जाए, इस बात की सावधानी भी रखना चाहिए। प्रेम तो चौराहा है, चौराहे से कहीं गलत दिशा में तुम मुड़ न जाओ, इस बात की सावधानी रहनी चाहिए। प्रेम श्रद्धा में बदल जाए तो शुभ है, लेकिन प्रेम वासना में बदल जाए तो अशुभ है। प्रेम आस्था में बदल जाए तो आपके जीवन को धन्य कर देता है, और प्रेम आसक्ति में बदल जाए तो आपकी हस्ती को मिटा कर रख देता है। प्रेम यदि समर्पण में बदल जाए तो जिंदगी का दुख दूर हो जाता है, और प्रेम यदि मोह में बदल जाए तो जिंदगी जेल खाना हो जाती है। इसलिए प्रेम को आगे बढ़ाना है, पीछे बैक नहीं करना है। महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम हृदय से देखता है। और रहीमदास ने कहा है कि प्रेम का धागा बहुत कोमल होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। और प्रेम टूटता कैसे है, प्रेम जुड़ता कैसे है, प्रेम टूटता कैसे है, इसकी भी कहानी आपको बता देता हूं। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो प्रेम जुड़ जाता है, और जब तुम कुछ बुरा करते हो प्रेम टूटने लग जाता है। जब तुम गलती करते हो प्रेम कमजोर होने लग जाता है, और जब तुम अच्छे कार्य करते हो प्रेम मजबूत होने लग जाता है। इसलिए पति पत्नी का प्रेम हो, या भाई भाई का प्रेम हो, या पिता पुत्र का सास पतोह का प्रेम हो, या कि माँ बेटी का प्रेम हो, या गुरु शिष्य के बीच का प्रेम हो, किसी के बीच का प्रेम हो, लेकिन अच्छा करोगे तो प्रेम मजबूत होता चला जाएगा, और गलतियां बहुत करोगे प्रेम का धागा टूट जाएगा। तुम्हारी गलतियां प्रेम को कमजोर कर डालती है। कई बार देखा जाता है जब पति पत्नी का विवाह होता है, और विवाह के मंडप में जब पति पत्नी 7 फेरे घूमते हैं। बिहार में भी 7 फेरे घूमे जाते हैं क्या? घूमे जाते हैं। 7 फेरे घूम लो चाहे 17 फेरे घूम लो, लेकिन कितने लोग 7 फेरे सीधा घूमते हैं और शादी होने के बाद फिर उल्टा घूम जाते हैं। ये 7 फेरे की परंपरा हर प्रदेश में है, परंतु जब 7 फेरे तुम घूमते हो, मैंने छत्तीसगढ़ में जो देखा वो बता रहा हूं, तो आगे आगे पत्नी चलती है और पीछे पीछे उसका पति ऐसे हाथ करता है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। और पति पत्नी का प्रेम जुड़ जाता है, शादी हो जाती है, दोनों वाइफ हस्बैंड बन जाते हैं। उसके बाद जब
पत्नी अपने ससुराल जाती है, देखती है क्या कि हमारे पति जी दारू पी रहे हैं, हमारे पति जी बीड़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पुड़िया गुटखा खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गंदे कपड़े मैले कपड़े पहने घूम रहे हैं। जब शादी में तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर घोड़े पर बैठकर चलते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है वो देखती है, खुश हो जाती है कि इतने सुंदर कपड़े पहने मेरा पति घोड़े पर बैठा है। और शादी होने के बाद जब देखती है मेरा पति खुद ही घोड़ा बन गया है, तो उसको बहुत दुख होता है। शादी होने के बाद भी ठीक ठाक रहो, फिटनेस बॉडी रखो। जैसे पुलिस विभाग में भर्ती होने के पहले शरीर को फिटनेस रखते हैं लोग, दौड़ लगाते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद। लेकिन पुलिस में एक बार भर्ती हो गई तो बॉडी फिटनेस नहीं रहती है, फिर तो बॉडी उनकी पूरा बिगड़ती है, क्योंकि ये वो समझ गए अब भर्ती एक बार हो गई, अब निकलना तो है नहीं, इसी में रहना है, अब कोई फिटनेस की जरूरत नहीं। ऐसे ही कितने पति पत्नी शादी होने के बाद फिटनेस का ध्यान नहीं देते, अपने शरीर को भी डिस्टर्ब करते हैं और मैले कुचैले कपड़े पहनकर बालों को भी ठीक नहीं करते हैं, हबूड़ा बनकर घूमते हैं। वाइफ भी देखती है शादी के पहले कितने सुंदर दिखते थे, अब ये कितने बंदर दिखने लगे। पति भी सोचता है शादी के पहले ये तो गाय के समान दिखती थी, सीधी सादी, और ये शादी के 2 साल बाद शेरनी जैसी दहाड़ रही। पति भी धोखा खा जाता है कि गाय के साथ विवाह किया था, शेरनी कैसे पैदा हो गई। इसलिए जैसी भोली भाली बन करके तुमने विवाह किया है, शादी के बाद भी भोली भाली ही रहना, ये विकराल रूप मत प्रकट करना। इससे तुम्हारी क्वालिटी गिरती है, कीमत गिरती है, और लोगों को डाउट होता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे कैसे हो गया। ये दुनिया के झमेले, घर के काम काज, ये तो सब ऐसे ही चलते हैं। उसके बीच में ये सोचो कि तुम्हारा स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव तो नहीं हो रहा है, तुम्हारी आदतें तो नहीं बिगड़ रही हैं, तुम आलसी बनते तो नहीं चले जा रहे हो। कितनी स्त्रियों का पति ऐसे है जैसे भैंस का पड़वा है। भैंस का पड़वा दिन रात पड़ा रहता है, ऐसे उनका पति भी पड़ा रहता है। उन्होंने सोचा था पति के बदले वो पाड़ा मिला है, भैंस का पाड़ा पड़ा है। मध्य प्रदेश में कहावत है, पतोहू को लाड़ी कहते हैं, लाड़ी। और लाड़ी आई, सास ससुर ने सोचा कि लाड़ी आई है, 1 साल बाद देखा वो भैंस की पाड़ी आई है। पड़ी रहती, काम कुछ नहीं करती। गुरु के पास कितने चेला लोग आते हैं, गुरु बड़ा खुश होता है कि एक चेला और आ गया। 1 साल बाद देखते हैं गुरु चेला नहीं है, ये तो झमेला आ गया, बड़ा कुकर्मी है, चुगलचाई करता है, झूठ बोलता है, चुट्टा है, चोरी करके खा लेता है कुछ, और काम नहीं करता है, इधर उधर निकल जाता है। गुरु भी फंस गया। गुरु ने सोचा था चेला मिला है, उसको नया झमेला मिला है। और कितने चेले लोग गुरु के पास जाते हैं, सोचते हैं गुरु जी मिल गए, गुरु नहीं, वो घंटाल गुरु मिला है। घंटाल गुरु पूरा ढोंगा है, बुद्धि विवेक कुछ नहीं, उल्टा पलटा काम करता है। ऐसे घंटाल गुरु, ऐसे उपद्रवी चेले, ऐसे ये पति पाणा और लाड़ी पानी, ये सब बन बन करके घर का विनाश मत करो। लांग बांध करके घर के कामों को संभालो, बुद्धि से मैनेजमेंट घर का ठीक से करो,
घर का कोई काम बिगड़ना नहीं चाहिए और घर को संभालने के लिए मेहनत करना चाहिए। और याद रखना, घर संभल गया और घर वाले संभल गए तो संभलने के लिए समझो पूरा संसार संभल गया है, फिर जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। दमदारी से ताली बजाओ, तुम एक बार बजा के दिखा दो। बजाते हो लेकिन बजाते समय हंसना भी चाहिए, तब अच्छा लगता है। साहिब बंदगी साहिब, तो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि शिक्षक के विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक महोदय, आप कभी कुर्ता पाजामा पहन कर आए, आपको हम कुर्ता पाजामा में देखना चाहते हैं। शिक्षक घर आता है, मार्केट जाता है और मार्केट जा करके कपड़ा लेकर टेलर को नाप देता है, सवेरे कुर्ता पाजामा सिल कर आ जाता है। गाड़ी बनवाइए तो कुशल मैकेनिक से बनवाइए और कपड़ा सिलवाइए तो कुशल टेलर से सिलवाइए, अन्यथा कपड़े की कीमत भी चली जाएगी और सिलाई भी चली जाएगी। कहीं बाह टाइट होगी, कहीं टांग छोटी होगी और तुम शिकायत करोगे तो टेलर क्रोधी है, वो तुम्हारी टांग भी काट देगा। उस क्रोधी से सिलवाओ मत, परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए। गुरु ऐसा बनाओ कि तुम्हारा गुरु भी परफेक्ट हो, इफेक्ट हो, इंप्रेसिव हो, सिलेक्टिव हो, कलेक्ट हो, करेक्ट हो। ऐसा गुरु ना हो जो रिजेक्ट हो। रिजेक्ट को आप गुरु बनाएंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब शिक्षक पाजामा पहनकर सुबह खड़ा हुआ तो पाजामा 4 अंगुल लंबा था और जमीन में झाड़ू लगाता हुआ चलता था। आज का युग होता तो आज के युग में तो झाड़ू लगाने वाले ही कपड़े पहने जाते हैं। लोग पैंट भी ऐसी पहनते हैं जो झाड़ू लगाती हुई चलती है। महिलाएं साड़ियां भी ऐसी पहनती जो झाड़ू लगाती हुई चलती है। 2-4 बार आंगन में निकल जाए झाड़ू लग गए। सब कपड़े फर्श में जमीन में लथर रहे हैं, न जाने कौन मॉडल का फैशन है। और ये साड़ी गंदी होगी, पैंट गंदी होगी, पाजामा गंदा होगा, गोबर लगेगा, मिट्टी लगेगी, गंदगी लगेगी। उसके बाद जा करके बिस्तर में लेटोगे तो गद्दे में गंदगी लग जाएगी, रजाई में गंदगी लग जाएगी और फिर उसी में सांस लोगे तो कहोगे ऐसी खुशबू तो कभी नहीं मिली थी। क्या मजेदार खुशबू आ रही। कपड़े थोड़ा उटंग पहनो, जमीन से 2 अंगुल ऊपर उठे रहना चाहिए। मैं कहीं भी चलता हूं, देखता हूं कि थोड़ा सीढ़ी है तो अपनी लांग थोड़ा चढ़ा लेता हूं, कपड़ा ऊपर उठा लेता हूं। आपकी टांग का थोड़ा सा अंग कोई देख भी लेगा, आपकी अंगुलियां इतनी सुंदर अंगुलियां हैं आपकी, याद रखना उन अंगुलियों के दर्शन से भी लोगों का दिल भर जाएगा। हाँ, ये कोई कोढ़ी ओढ़ी हो या अंगुली कटी कटाई हो तो ढांक के रखे। हो सकता है कोई फैशन वाला व्यक्ति कोढ़ी हुआ होगा तो इतना लंबा पहना है कि कोई देख ना पाए पाँव हमारा। अब उस कोढ़ी का फैशन बना दिया, जो नहीं कोढ़ी है वो भी कोढ़ी वाला पहने। ऐसा मत पहनो। इससे कोई मतलब हल नहीं होने वाला। धैर्य पूर्वक बैठे रहिए, कोई जाने का इरादा भी ना करो, बात को समझो। जिंदगी की उलझन यहीं से खत्म होगी। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। और फिर भी मन को मिले ना शांति यदि,
तो सदगुरु की शरण में चले आइए, सदगुरु की शरण में चले आइए। कभी आपका मन ज्यादा उलझन में पड़ जाए, आपको ऐसा लगने लग जाए आत्महत्या कर लूं, क्या कर लूं, मर जाऊं मार दूं, कुआं में कूदूं आग जला लूं, मर जाऊं पेट्रोल डालकर छिड़क दूं, गोली मार लूं, क्या कर लूं, ऐसा तुम्हारा जब मन होने लग जाए, मरो मारो की इच्छा हो जाए, ना तो मरना ना किसी को मारना, बल्कि हौसले पूर्वक उन समस्याओं को, उलझनों को सुधारना। धन्य धन्य हो आप, महान हो। और यदि फिर भी मन को शांति न मिले और जीने का मन न हो, तो 2-4 दिनों के लिए जहां गुरुदेव का सत्संग हो रहा हो वहां जाइए, ध्यान से प्रवचन सुनिए, गुरुदेव के चरण छुइए, आशीर्वाद लीजिए, फिर देखो आपके अंदर इतनी हिम्मत, हिकमत, मेहनत, रहमत, खिदमत सब पैदा हो जाएगी जिससे तुम 50 साल और जिंदगी जियोगे। बिजनेस में नुकसान हो जाए तो भी हिम्मत न हारना, खेती बाड़ी डूब जाए लेकिन तुम चिंता में मत डूबना, बीमारी हद से ज्यादा आ जाए तो भी याद रखना बीमारी कितनी बड़ी हो पर आपका साहस हर बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। परहेज कीजिए, सूरज की धूप का सेवन कीजिए, सरसों के तेल को हाथ पैरों में मालिश कीजिए और बीमार पड़े पड़े खाट पर जोर से ठहाका मारकर हंस दीजिए। बीमारी से लड़ने की सामर्थ्य आपकी बॉडी के अंदर हंसने से पैदा होती है। जब हंसना कम हो जाता है तो बीमारी आना शुरू हो जाती है। और इस दुनिया में हंसने वालों के लिए भी बहुत आइटम है और रोने वालों के लिए भी यहां बहुत सिस्टम है। जिनका रोने का मन है वे हंसने वाली बात में भी रोने का फार्मूला निकाल कर बैठकर रोते रहते हैं, और जिनके हंसने की कला है वे रोने वाली बात में भी कोई ना कोई टॉपिक निकाल करके ठहाका लगाकर जिंदगी का आनंद लेते हैं। कल मैं अपने कमरे में सुबह हंस रहा था, अकेला लेटा हुआ था जमीन में लेटता हूं, थोड़ी देर में बेड छोड़ देता हूं, जमीन में यानी मिट्टी में नहीं, बिछौना बिछा लेता। लेटा था, योग ध्यान कर रहा था और हंस रहा था, तो एक साधु अंदर आया मेरा और बोला कौन है साथ में हंस रहा है, अकेले हैं क्या? मैंने कहा कोई नहीं है, अकेला हंस रहा हूं। मुझे बातें याद आ रही थी। गत वर्ष राज विराज नेपाल में प्रवचन था, वहां गया था, वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसको याद करके हंसी हरिनाहा में आ रही थी। कितने लोग ऐसे पुरानी हंसने वाली बातों को भी याद करके थोड़ा हंस लिया करो और गलतियां ना करा करो, नहीं तो हंसी आपकी बंद हो जाएगी। जितना गलतियां करोगे उतना हंसना कम हो जाएगा, और जितना सावधान रहोगे, अच्छा करोगे, हंसना जारी रहेगा। भगवान कृष्ण हंसते थे, संघर्ष तो बहुत थे, बचपन से थे। कंस उनके मामा कभी पूतना, कभी बकासुर, कभी लकासुर, किसको किसको भेजकर मारने का प्रयास कर रहे थे कि मेरे भांजे को, मेरे भगना को मार डालो। अब भगना ऐसा है जो कि अजर अमर है, जो कोई नहीं मार सका, तो कृष्ण ने फिर कंस को मारने के लिए मथुरा में जाकर के बाल खींचकर पटक कर अपने मामा को मारा है। कृष्ण समझा रहे हैं अगर आपका सगा भी कुछ दगा कर रहा है तो उसको भी दंड देना चाहिए, और आपसे दूर का व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। मामा जी का काम तमाम किया है भगना ने। भगना ने सिखा दिया, कृष्ण भगना है, कंस मामा है। भगना बोलते ना यहाँ, भगना
ये भगना कितना न्यायोक्त काम कर रहा है। और कृष्ण के जीवन में जरासंध से संघर्ष होता है, फिर भी वे हंसते हैं। आपका तो किसी से संघर्ष भी नहीं है, इतनी समस्या भी नहीं है, फिर भी ये रोने जैसा चेहरा बनाकर मत बैठा करो। बुढ़ापे में भी थोड़ा बच्चों जैसा ही हंसा करो। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब चारा खाता है, दाना भूसी खाता है, तो घोड़ा खाते समय बीच बीच में क्या करता है? फुर्र ऐसे करता है घोड़ा। गधा ऐसा नहीं करता है, घोड़ा करता है फुर्र। और जब वो फुर्र बोलता है तो जो खाता है वो सब हुर्र हो जाता है, हजम हो जाता है। और घोड़े को कभी कभी आपने देखा होगा, जब उसकी पीठ पर कोई सवारी बैठती है तो उसकी रीढ़ पर वजन आता है, तो घोड़ा थोड़ा सा नीचे को दबता है, और जब दबता है वजन बढ़ता है तो घोड़ा हंसता है, ही घोड़ा ऐसे हंसता है घोड़ा, और हंस करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है, और फिर बैठने वाली सवारी को लेकर के तेज सरपट दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते भी बीच बीच वो ही करता है। ही करने से पूरी बॉडी रिचार्ज होती है, और तुम ही करना बंद कर देते हो, इसलिए बॉडी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाती है। थोड़ा ही किया करो। मुझे लगता है मेरे जाने के बाद इधर 200-400 गांव में ही शुरू हो जाएगा। और पति पत्नी बैठ करके ही करो तो और अच्छा आनंद आएगा। और माँ बेटे, पिता पुत्र, भाई भाई ही करो तो बहुत आनंद आएगा। परिवार के साथ बैठकर जो हंसते हैं वो अपनी फैमिली को स्वर्ग बना देते हैं। जो दूसरों के साथ हंसते हैं और अपने परिवार के साथ गुस्सा करते हैं, वो खुद की जिंदगी को नरक बनाते हैं और फैमिली वालों को भी दुख देते हैं। दूसरों के साथ भी खुश रहो, क्या लेना देना है संसार में। छत्तीसगढ़ में एक वन मंत्री जा रहा था, तो मैंने उसको देखकर थोड़ा हंसा, तो रुक गया। बोला, क्यों हंसे महात्मा जी? हमने कहा, आप जैसे लोग दिन में 2-4 बार मिल जाएं तो हंसी आ ही जाती है। बोले, हमारे में हंसने की बात क्या है? हमने कहा, आपको देख करके रोने की भी बात क्या है? तो वो और खुश हुआ। तो बोला, कोई काम है क्या? हमने कहा, थोड़ा आश्रम के लिए जमीन चाहिए। बोले, चलो वन विभाग की भी दे दूंगा 2-4 एकड़। हमने कहा, हंसने से ये फायदा हुआ, जमीन मिलने लगी। आप भी हंसना सीखो, अच्छी तरह से काम करना सीखो, समय पर भोजन बनाया करो मुस्कुरा कर, और सबको हंस हंस कर परोस कर खिलाया करो। कितनी महिलाएं भोजन तो प्रेम से बनाती हैं, पर परोसने में गुस्सा हो जाती है। 2 बार परोसा है और फिर हाथ पांव धो करके बेडरूम में चली गई, और तीसरे बार कोई खाने आ गया और कोई कहा भोजन परोसिए, तो फिर दाल तो ठंडी हो गई है जो गर्म थी, पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है कि अब नहीं हम परोसेंगे। हंसते हंसते परोस दीजिए। और कभी ठंडा भोजन भी खाने को मिले तो प्रसन्न होकर खा लेना। बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है, बहुत बड़ा रिसर्च इस पर हो चुका है। बासी रोटी, और महिलाएं आज रोटी बना दें और कल खाओ तो महिलाएं भी बीमार नहीं होती, ये भी खुश होती हैं कि अच्छा है, एक ही दिन स्कूटर के पहिया जैसा रोटला बना दिया, खाते रहो पड़े रहो। कभी दाल में नमक ना हो तो भी प्रेम से खा लीजिए, चावल कम अच्छा हो तो कम खा लीजिए, और सब्जी टेस्टफुल हो तो उसको थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। लेकिन रोज रोज शिकायत भी मत कीजिए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। क्या करोगे शिकायत करके? 20 साल निकल गए समझाते समझाते,
ठीक तो कुछ हुआ भी नहीं है, और जिनको समझा रहे हो वो भी ठीक नहीं रहेंगे फिर, इसलिए वो ठीक रहने दो, बाकी ठीक नहीं होगा कुछ। धन्य है बिहार की धरती और धन्य है सुपौल जिला, पास का पड़ोसी जिला अररिया। साहेब बंदगी बोल दो। अरे चला करके दिल में दया का फुहारा, चला करके दिल में दया का फुहारा, और दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी या खुशी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुख और दुख में गुजर करना सीखे। आपके घर में गरीबी हो, दुख हो, कुछ सामान कम हो, लेकिन आपके घर की दीवालों के बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए इनके घर में दूध है कि नहीं है। बिना दूध की काली चाय पीते हैं, या बिना शक्कर की चाय पीते हैं, या बिना दाल के भात खाते हैं, कैसे करते हैं। आपकी कमजोरी का पता दूसरों को लगना नहीं चाहिए। अपने दुख सुख में गुजर कर लो और मुस्कुरा कर बाहर निकलो। कोई पूछे आज क्या खा कर आए हो, खिचड़ी खा कर आए हो, लेकिन बता दो खीर जैसा टेस्ट था। क्या खर का है मैं पता नहीं बता सकता, लेकिन खीर जैसा टेस्ट था। दुख और सुख में गुजर करना सीखे, अपनी कमाई में बसर करना सीखे। न सीखे कभी हम दबाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सूरज जब सवेरे उदय होता है उसका रंग लाल होता है, दोपहर में उसका रंग देखो तो बदल जाता है, और शाम को रंग फिर बदल जाता है। याद रखना, जो जिंदगी की शुरुआत में लाल लाल आंखें दिखाते हैं वे भी धीरे धीरे अस्ताचल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जमाना बदलने वाला है। जमाना बदलने से पहले थोड़ा खुद भी बदल जाइए और शांति सरलता से घर में जीवन बिताइए। वो शिक्षक पाजामा पहनकर खड़ा होता है। 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया। शिक्षक ने पाजामा निकालकर अपनी मां को दे दिया और मां से कहा, मां, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है। इस पाजामा को काट कर, मोड़ कर, सील कर रख देना, 4 अंगुल काट देना। मां ने कहा कि बेटा, 80 साल की मेरी उम्र है, तेरी बहन बैठी है, तेरी पत्नी है, उससे ये काम क्यों नहीं करवाते। और मां ने पाजामा उठाकर गुस्सा में फेंक दिया। पाजामा मिट्टी में गिरा जाकर के। किसी का काम ना करो
वहां तक तो ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन किसी का सामान उठाकर फेंक दो, चोट सामान को लगती है लेकिन दर्द सामान के मालिक को हो जाती है। इसलिए सामान फेंकने से अपमान होता है। शिक्षक समझदार था, दुख के घूंट पी जाता है, पाजामा उठाकर बहन के पास ले जाता है और बहन से कहता है पाजामा 4 अंगुल मोड़कर काट कर सील कर रख देना। 4 अंगुल लंबा हो गया है पाजामा। बहन ने कहा वाह, वेतन लेकर आते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, और पाजामा छोटा करवाना है तो मेरे पास लेकर आते हो। बहन का दिमाग भी कम गर्म नहीं था। पाजामा उठाया और फेंक दिया तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक बहुत ठंडे दिमाग का है, बहन की भी गम खा लेता है और पाजामा उठा लेता है, अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है। अब अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, अब यहां से और कोई रास्ता नहीं। पत्नी पाजामा देखते ही उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि सब तमाशा देख रही थी क्या हो रहा है। पत्नी से कहा शिक्षक ने कि वाइफ 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा हो गया। शिक्षक की पत्नी कहती है तुम्हें शर्म नहीं लगती है? सबसे पहले सवेरे सोकर उठती हूँ, झाड़ू मैं लगाती हूँ, बर्तन मैं मांजती हूँ, भोजन नाश्ता मैं बनाती हूँ, कपड़े मैं धोती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ। आपकी माँ और आपकी बहन सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे बातें करती रहती हैं, ये छोटा सा काम उन्हीं से करवा लेते। मेरे को पागल बनाना चाहते हो क्या? इतना सब काम पर काम, काम पर काम ला रहे हो। तो पत्नी ने पाजामा उठाकर फेंका तो नाली में गिरा जाकर के। गंदी नाली में पाजामा जब गिरता है तो पति को लगता है कि दुनिया में कौन हमारा है। ऐसा कठोर व्यवहार कभी अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ मत करना। इससे दिल को चोट लग जाती है, दुख लग जाता है। जहां इतना काम करते हो थोड़ा और कर देना, और थोड़ा जो और करना है उसी में तुम्हारी बाजी जीत सकती है। लास्ट में बाजी मारिए। शिक्षक पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, आंसू पोंछ करके पैंट शर्ट पहनकर मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में बच्चे पूछते हैं कि शिक्षक महोदय पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अभी रेडी नहीं हुआ इसलिए पहनकर नहीं आए। घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने घर की कमी को बाहर नहीं बताता है। घर में कुछ लड़ाई भी हुई है तो घर से निकलने के बाद चेहरे को भी बदल लेता है, हंसता मुस्कुराता हुआ सड़क पर जाता है, हंसते हंसते दुकान खोलकर सामान बेचता है, ग्राहक को फील नहीं होने देता घर में कुछ करके आए हैं, ऑफिस में अच्छी तरह से काम करता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। महात्मा विदुर से पूछा गया कि बुद्धिमान कौन है? महात्मा विदुर ने कहा बुद्धिमान वह है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, जिसके धन का नाश हो गया है, किसी ने धन को ठग लिया है, फिर भी वो किसी से कहता नहीं है कि मैं ठगाया हूं, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तुम कहीं ठगा जाओ, धन गया तो गया, लेकिन जब सबसे तुम बताओगे तो इज्जत भी जाएगी, इसलिए बताइए मत। दिल्ली में जाकर ठगा कर आए हो तो लोग कहेंगे कि दिल्ली से आया है, बड़ा होशियार है, और तुमको मालूम है कि हरिनाहा का शेर दिल्ली गया था और दिल्ली से बिल्ली बनकर आया है, लेकिन यहां कहोगे मैं बिल्ली बन गया तो हरिनाहा में भी शेर का सम्मान नहीं होगा। इसलिए मत कहो, जो हुआ सो हुआ, जय बजरंग बली, निकल जाओ इसी गली। अर्थनाशम मनस्तापम,
और आपके मन में कोई चिंता है, टेंशन है, दुख है, अपने मन का दुख भी सबसे नहीं कहना चाहिए। इस बात को भी ख्याल रखना, क्योंकि अपने मन का दुख सबसे कहोगे लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इसलिए मन का कष्ट केवल गुरु से बता दो, पति पत्नी समझ लो, बस उतना ठीक है। गृहे दुश्चरितांचा, और जिसके घर में कोई दुष्चरित्र व्यक्ति है, गलतियां करने वाला, तो उसकी गलतियों को भी बाहर प्रचार मत कीजिए, अन्यथा गलती तो करता है और बाहर भी माहौल बिगड़ जाएगा, उसको भी गुप्त रखिए। और चौथा वह व्यक्ति चा अपमानम, जिस व्यक्ति का कहीं अपमान हुआ है, और वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपने अपमान की कहानी किसी को सुनाता नहीं है, किसी से नहीं कहता मेरा अपमान वहां हुआ है, बस ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा सावधान रहें। इसके बारे में कहा गया है मत नाम प्रकाशयत, वही बुद्धिमान है जो इन चीजों को किसी को बताता नहीं। और याद रखना, सामान छिपाना आसान है लेकिन बात को छिपाना बहुत कठिन है। रसगुल्ला, कलाकंद, दूध, दही, मलाई सब हजम करना आसान है, लेकिन बात को हजम करना बहुत कठिन है। लोगों की बात हजम नहीं होती है, पेट में दर्द होता है। जब किसी से बता देते हैं तब उनके पेट में पाचन तंत्र सही हो जाता है। बात को भी हजम करना सीखो। क्यों नहीं सीखते हो इस दुनिया के अंदर? कुछ नेताओं से भी सीखा करो, कुछ पुलिस वालों से भी सीखा करो। पुलिस वालों में एक विशेषता होती है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की कभी निंदा नहीं करता है, कभी निंदा नहीं करता है। एक चोर दूसरे चोर की निंदा नहीं करता है, लेकिन एक भगत दूसरे भगत की निंदा कर सकता है, एक साधु दूसरे साधु की निंदा कर सकता है, परंतु चोर चोर की भी निंदा नहीं करता। होशियार लोग हैं। और एक डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करता है। मैंने कई डॉक्टरों को देखा, उनको दवाई दिखाया कि ये दवा चल रही थी, तो डॉक्टर दवा देखा और फिर कलम उठाया, दवा लिखा, बोला ठीक है इसको अभी बंद रखिएगा और ये खाइएगा जो मैं। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ये खाइएगा। उस डॉक्टर की बुराई नहीं करते। वो जानता है वो डॉक्टर होशियार नहीं है, गलत दवाई दिया है, लेकिन फिर भी कहता कुछ नहीं है। साहिब बंदगी बोली है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा करके वापस लौट रहा है। विद्यार्थी एहसास नहीं कर पाते, शिक्षक मन मन में भजन गुनगुना रहा है, गा रहा है गीत। क्या है गीत? हर तबस्सुम, गजल है गजल। गा दूं 2 लाइन? हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। मां भी खफा, बहन भी खफा, और पत्नी तो रफा दफा, बहुत ज्यादा खफा। और जिस समय तुमसे सब खफा हो जाए, पति भी खफा हो जाए, देवर जेठ खफा हो जाए, माता पिता खफा हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत टेंशन में पड़ जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति से इतना खफा ना हो जिससे कि वो खौफ में ही मर जाए, ऐसी खफा मत होना। थोड़ा ध्यान देना उसके जिंदगी पर भी। हर तबस्सुम, बाबा बोलिए, गजल है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है।
जितनी मन में तमन्ना थी ये करूंगा वो करूंगा, ये वो सब जुदा हो गई, क्योंकि मन दुख में डूब गया। जब छोटा सा पाजामा का काम कोई करने वाला नहीं है, अब घर में क्या हो सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर के सभी सदस्य अगर उलझन में है तो भी तुम मत घबराना। बस एक काम करना, थोड़ा समय का इंतजार करना, वक्त की प्रतीक्षा करना। समय बदलते ही घर के लोगों का मन बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे। जो तुम्हारी बात नहीं मानते थे सवेरे, वे शाम को हाथ जोड़कर बात मानेंगे और कहेंगे कि कुछ और हमारे क्षमा कीजिए, हम गलती किए। इसलिए घबराओ मत। जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के घर के संगठन को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। जल्दबाजी में फैसला लेकर के पति पत्नी विच्छेद होने का प्रयास मत कीजिए कि हम अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, आज का माहौल है, थोड़ा गुस्सा है, कल ठंडे हो जाएंगे, फिर उनको निभाइए। हर तबस्सुम खफा हो गया है। वो शिक्षक गा रहा है और मुस्कुरा रहा है, दिल में आंसू है, चेहरे पे मुस्कान है, और घर में सब खफा है, मन उसका हैरान है, और शिक्षक गा रहा है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये गमे यार कौन है? ये गमे यार कोई लड़की है? नहीं, ये गमे यार है कौन? ये गमे माने चिंता। ये चिंता मेरी यार बन गई है। यार माने हर समय साथ साथ रहे, उसको यार कहते हैं। तो ये चिंता मेरे साथ साथ रहती है। सोता हूं तो साथ रहती है, जागता हूं साथ रहती है, भोजन खाता हूं तो चिंता साथ रहती है। ये मेरी गम, ये मेरी चिंता, तेरी बदौलत मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। अर्थात बचपन में मैं हंसता था, मुस्कुराता था, खेलता था, उछलता था। ये जवानी में चिंता के कारण हंसना मुस्कुराना भी बंद हो गया। अब रो भी नहीं पाता हूं, हंस भी नहीं पाता हूं, और गम भरी जिंदगी में अपने आप को जलाता रहता हूं। ये होली का सत्संग है, लास्ट सत्संग, इसलिए पूरी ताकत लगा रहा हूं। और ये मत सोचना कि पूरी ताकत लगा दी, अब ताकत बची नहीं, अभी और बची है। वो तो ना मैं लगाऊंगा अगले साल। लगाना है ताकत। एक में यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। बाबा, एक में यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। नाम पर मैं तेरे मिट चुका हूं, बेरुखी की निगाहें बदल दो। नाम पर मिट गई, बेइजाजत तुम्हारे प्रेम को पी करके परेशान हूँ मैं। होश में ऐसी गलती न होती, बेखुदी में खता हो गई है। ओ शिक्षक गारा, अगर होश होता तो ऐसी गलती ना होती, इतना झमेला नहीं बनाते। लेकिन बेखुदी में, अज्ञानता में एक खता हो गई, जिसकी सजा मिल रही है। होश में ऐसी गलती न होती, बेखुदी में खता हो गई है। ऐ गमे यार तेरी बदौलत,
जिंदगी क्या से क्या हो गई है, जिंदगी क्या से क्या हो गई। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। शिक्षक ऐसी गजल को गाता हुआ घर की ओर बढ़ता चला आ रहा है। द्वार पर बैठी हुई मां मिलती है और कहती, आइए मेरे बेटा। शिक्षक के मन में खुशी दौड़ जाती है कि मेरी मां जो सुबह नाराज थी, पाजामा फेंक रही थी, अब हंसकर कह रही, आइए मेरे बेटा। वक्त बदलने के साथ साथ मनुष्य का मन भी बदलता है। शिक्षक मां के पैर छूता है और कहता है, मां तेरा आशीर्वाद है, सब ठीक है। याद रखना, मां अगर बदल जाए, बाप अगर कुछ गलती करे, तो भी पुत्र को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और आपका बेटा कोई गलती कर दे तो पिता को भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्षमा कीजिए और अपने धर्म पर कायम रखें। और मां कहती है, बेटा दुखी न होना, आपके पाजामा का काम मैंने कर दिया है। 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख दिया है। शिक्षक खुश हो गया कि चलो, सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ गया, इसको भूला नहीं कहा जाता है। अंदर गया, आंगन में खड़ी हुई बहन मिलती है, हंसती है, आइए भाई साहब, धन्यवाद है। देखो, बोलने का तरीका महाभारत से सीखो, रामायण सीरियल से सीखो। आइए भाई साहब। जब भगवान श्री राम भरद्वाज के आश्रम पर गए और भरद्वाज के चरण छूकर दंडवत प्रणाम किया, भरद्वाज ने पूछा, आपका परिचय क्या है? तो राम ने कहा कि मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं। ये तुम्हारे साथ नारी कौन सी है? ये मेरी भार्या सीता है। और ये दूसरा आदमी कौन है? ये मेरा भाई लक्ष्मण है। ये शब्द सुन करके भरद्वाज ने कहा कि कोई बहुत उच्च संस्कारों का व्यक्ति हमारे आश्रम आया है। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे बोलने के ढंग से तुम्हारी ऊंचाई का और तुम्हारी कद का पता चल जाता है। इसलिए कृपया बोलने में लहजों का सही प्रयोग कीजिए और साथ साथ में चलने के तरीके से भी पता चलता है तुम किस लेवल के व्यक्ति हो, और खाने के ढंग से भी पता चलता है तुम किस कैटेगरी के आदमी हो। अगर खाना परोसा गया और सड़पड़ 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 सब पी लिया तो लोग समझ जाते हैं ऐसा ही आदमी है, लबड़ झबड़। थोड़ा ढंग से खाना, प्रेम से खाना। और कोई प्रेम से खाने के लिए कुछ लाए तो याद रखना, थोड़ा भूख नहीं है लेकिन थोड़ा पेड़ा का टुकड़ा खा लेना, बहुत आनंद आ जाएगा। मेरे पास में वो सुनील भारती परसों रसगुल्ला लेकर आए। वो काले रंग का होता, उसे क्या बोलते? रसगुल्ला। 2 डब्बा लाए। उनको पता था गुरुदेव के साथ चेला चाला बहुत है। उनके सामने ही एक रसगुल्ला खाया मैंने, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। तो वे खुश हो गए और बोले, फिर आऊंगा तो फिर लाऊंगा। तो मैं नहीं कुछ बोला कि लाना। मैंने सोचा बार बार किसी से रसगुल्ला खाना भी उचित नहीं, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरों का भी रसगुल्ला नहीं तो केवल गुल्ला ही खाना चाहिए। एक ही आदमी का रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाइए, कोई खड़ा ना हो। गुरुदेव जब तक हिले ना तब तक तुम हिलो ना। क्या जल्दी है तुमको? मैं तो अपने आश्रम से 20 सितंबर को निकलता हूं और 20 जून को ही वापसी लेता हूं। बीच में दर्शन के लिए हम अकेले दुकेले चले जाते गुरु जी का दर्शन करने। बाकी हमारी टीम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। नेपाल, बंगाल, भोपाल सब जाते रहो। काम बंद मत करो, लगातार प्रवचन करते रहो। साहिब बंद। बहन कहती है भाई साहब आपका काम हमने भी कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि आज घर में हमारे सुमति हो गई लग रहा है। सब मिलजुल कर पाजामा का काम कर दिया। शिक्षक ने बहन को भी धन्यवाद दिया। जो लोग आपसे नाराज हैं जब प्रेम से बोले तो उनको धन्यवाद दे दिया करो, नाराजी का आता पता न चलने पाए। और अंदर कमरे में गया तो वाइफ मिली और वाइफ ने कहा कि पति देव आपके लिए सब माँ बाप मायका छोड़ दिया। आज आपका एक छोटा सा काम नहीं किया मैंने, कठोर बोल दिया जिसके लिए मुझे पश्चाताप है, क्षमा कीजिएगा। और आपका काम मैंने भी किया है। शिक्षक खुश हो गया और पैंट उतार कर पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो देखता है कि पाजामा ना तो पाजामा में रह गया ना अंडरवियर में रह गया। पाजामा कट पिट कर बर्बाद हो चुका है। शिक्षक ने मां से पूछा तूने कितना काटा? मां बोले 4 अंगुल। बहन तू? बोले 4 अंगुल। वाइफ तू? बोले 4 अंगुल। बोले अलग अलग काटा? बोले हमारे घर में तो एकता सुमत है नहीं, सबने अलग अलग काटा तो 12 अंगुल कट गया और मोड़ मोड़ कर काटा तो 16 अंगुल कट गया। पाजामा बर्बाद हो गया। जिसके घर में सुमत नहीं होती है, एकता नहीं होती है, उसके घर के काम भी पाजामा की तरह कट पिट कर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए घर में सुमत बनाइए। जय। वाह वाह। लल्लन है, धन्यवाद लल्लन। ये लल्लन यादव, लल्लन दास, दास बना देते हैं इसको। वो प्रयाग कुंभ गए थे, वहां बहुत सेवा किया, सबको भोजन परोसा, रजाई दिया, सब किया। हरिद्वार के कुंभ में तुम भी आना, वहां भोजन भी परोसना, सबकी सेवा करना, तीर्थ यात्रियों की। 5-5 दिन 10-10 दिन समय दान करना। हरिद्वार कुंभ में सबका न्योता है, तन मन धन से उसमें सेवा कर सकते हो। भाइयों बहनों, बड़ी विचित्र बात है। इसलिए इंसान को अपनी गुस्सा पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्सा और हठ और जिद ये मूर्ख के लक्षण होते हैं। नाराज मत हुआ करो, थोड़ा ठंडे रहा करो। देखिए जिंदगी में कितना सुख मिलेगा। शक्नोति है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम साहयुक्ता ससुखी नरा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो यात् पराम गति। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम्। जीतेन्द्रिया धर्म परा स्वाध्याय निर्ता शुचि काम क्रोधो वसो यशितम देवा ब्राह्मणम विदु। समो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। यो न सन्नियच्छति ही वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजनम यस्य आपत्सु न मुह्यति। ये सारी बातें वही बता रहा हूं इस श्लोकों में आपको, जो बातें आपके लिए जरूरत है।